चलो भैया चलते हैं। आज गाइस थोड़ा सा ना दूर जाना है, तो सामान तो सारा आ चुका है अब। So hi friend viewers, this is Abhishek Mehta and you're watching the Classical Motorhead. Rev your classic moments again. तो फ्रेंड व्यूअर्स आज बाइक वाले थोड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि बाइक काफ़ी टाइम से चैनल में आई नहीं, तो मैंने कहा आज बाइक कवर करने चलते हैं। एक स्पेशल बाइक है एंड एक आपको हिंट दे देता हूँ, दिस सीरीज ऑफ द बाइक इज़ द लॉन्गेस्ट इन प्रोडक्शन। तो एक बढ़िया बाइक होने वाली है। आप ट्रैवल कर रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट सीट बेल्ट के बिना ट्रैवल मत कीजिए। इट कैन बी रिस्की फॉर यू एंड इट कैन रिजल्ट इन समथिंग डेंजरस। सो ये जगह थोड़ी सी दूर है, मतलब बाहर है अपने गुड़गांव से, तो हम बस जा रहे हैं वहाँ पे। बीच बीच में आपको थोड़े शॉर्ट्स भी दिखाते रहेंगे। सो चलते हैं। तो गाइस जब ट्रैवल करते हैं ना, तो सबसे बढ़िया एक ये रहता है कि यू फील रिफ्रेश, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती यार। एक होता है ना दैट एस्केप द डेली लाइफ, ट्रैवल इज़ अ मीडियम ऑफ दैट। अब कुछ लोग मज़े के लिए करते हैं, कुछ लोग काम के लिए करते हैं, बट स्टिल ट्रैवल करते रहिए। गाइस ऑलमोस्ट हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं, बट बीच में मुझे ये कैनाल दिखा एंड अभी तो ये ड्राइड है बिकॉज गर्मी काफ़ी है। सो बट देखिए गाइस कितना पीस है यार, मतलब शहर के बाहर निकल के एक अलग ही आज़ादी, एक अलग ही आपको एनवायरनमेंट मिलता है। ये अपनी बगह मुफासा खड़ी हुई है। हाँ जी, आज मुफासा से आए हैं। सो ये पीछे ट्रैक है पूरा। ओवरऑल ऐसी जगह है, काफ़ी पीस है, इट्स क्वाइट गुड यार। सी ये एक रास्ता जा रहा है, मतलब शहर से बाहर निकल के काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं एंड इट्स एक्चुअली रियली गुड एंड इट्स इज़ गुड दैट यू guys, people who are watching this should actually travel to unknown or should travel to these quiet places to regain that peace यार, जो हमें आजकल शहरों में नहीं। So guys, अब मैं आपसे डायरेक्ट मिलूंगा लोकेशन पे। डुग 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 डुग, ये जब आप लोग आवाज़ सुनते हैं तो आपको क्या याद आता है? बुलेट या यूँ बोलूँ बुल्ट। सो गाइस, टुडे आई हैव विद मी द रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड 1981 गाइस। ऑलमोस्ट 40 ईयर्स ओल्ड मॉडल है मेरे पास, 45 ईयर्स ओल्ड गाइस। ये जो बुलेट है ना, दिस बुलेट हैज़ बीन रीस्टोर्ड टू परफेक्शन एंड ये बुलेट जो आज की बुलेट आती है उससे एकदम अलग है। क्यों? लेट्स फाइंड आउट। तो गाइस, अगर मैं बुलेट की बात करूँ ना, बुलेट एक ऐसी बाइक है, जब भी इसको कोई चलाता है ना, एक रॉब होता है ना गाइस, रॉब और रॉ, ये दो चीज़ें जो बुलेट को डिफ़ाइन करती हैं। क्योंकि उस टाइम पे आई एम टॉकिंग अबाउट द 90s, द 80s एक्चुअली, बुलेट रखना एक लग्जरी होती थी। बुलेट वॉज अ स्टाइल स्टेटमेंट बैक इन द डेज। सो गाइस, क्या आप लोगों को ये पता है कि रॉयल एनफील्ड पहले कौन से नाम से जाना जाती थी? द एनफील्ड कंपनी गाइस। एंड स्टैंडर्ड फर्स्ट मॉडल था दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द एनफील्ड कंपनी, केम इन प्रोडक्शन इन द ईयर 1901। सो गाइस, जो बुलेट की लेगेसी है ना, वो इतनी पुरानी है। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था
तो उसके बाद गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट वी नीड फ्यू व्हीकल्स फॉर पेट्रोलिंग, एंड उस टाइम पे एक बुलेट ही ऐसा ऑप्शन था दैट वाज यूज्ड बाय द इंडियन आर्मी। सो गाइस, ना कि आज बस, बट इतने पहले से रॉयल एनफील्ड या यूँ बोलूँ स्टैंडर्ड बुलेट हैज़ बीन इन द आर्मी एंड इज़ सर्विंग द कंट्री प्राउडली। एंड फाइनली आज के टाइम जो एनफील्ड का मेन हेडक्वार्टर है, इट्स लोकेटेड इन चेन्नई, एंड बैक इन द डेज़ इट वाज नोन एज चेन्नई वाज नोन एज मद्रास। सो ऐसे बुलेट की लेगेसी शुरू हुई थी एंड एनफील्ड कंपनी फाइनली रॉयल एनफील्ड बन गई, और सारे राइट्स जितने भी थे फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर प्रोडक्शन फाइनली इंडिया में एनफील्ड बनना शुरू हो गई, एंड इट स्टार्टेड बिकमिंग अ स्टार, इट स्टार्टेड बिकमिंग पॉपुलर among the people, especially among the royal families of that time। and इसी के साथ बुलेट ने अपना एक मैं बोलूँगा अपनी एक इमेज बनाई, अपनी एक पहचान बनाई, जो इनफैक्ट आज इतनी बाइक्स आ गई हैं बट स्टिल कोई बाइक भी बुलेट को या इस नाम को रिप्लेस नहीं कर पाई है। आपको इस पर्टिकुलर मॉडल में भी 350 सीसी का इंजन मिलता है, एंड दिस इज़ अ 4-stroke इंजन गाइस। सो देख रहे हो आप, उस टाइम पे भी 1981 में, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 1981 गाइस, सो उस टाइम पे भी बुलेट वाज अ बाइक अहेड ऑफ इट्स टाइम। सो गाइस, जब हम लोग कुछ भी चीज़ रिस्टोर करते हैं ना या रीबिल्ड करते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है कि पार्ट्स अवेलेबल होंगे, कैसी रिस्टोरेशन होगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें आ सकती हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। बट जब मैं इस बुलेट को स्पेसिफिकली देख रहा हूँ ना, बीइंग अ 1981 एंड रीस्टोर्ड इन द ईयर, आई फील ये 2024 में रिस्टोर हुई है। सो इसकी जो ओरिजिनलिटी है ना, इट इज़ मेंटेन्ड। एज यू कैन सी दिस बुलेट इज़ लुकिंग एंड इज़ एक्चुअली इन एन इमैक्युलेट कंडीशन, एंड जो इसमें पार्ट्स यूज़ किए हैं ये ज़्यादातर ओरिजिनली पार्ट्स यूज़ किए गए हैं टू शोकेस द ब्यूटी ऑफ दैट एरा। और अगर मैं स्टार्ट करूँ फ्रंट से ही, फ्रंट प्रोफाइल जो इसकी बुलेट की है, यू गेट अ राउंड लाइट, दिस इज़ अ हैलोजन लाइट, बट आप देख रहे हो हाउ इट इज़ क्राफ्टेड टू परफेक्शन। इसका जो मड गार्ड है, फ्रंट मड गार्ड, दैट इज़ अ मेटल मड गार्ड। सी, सो नाउ अभी ये ब्लैक में है। अभी एक और यहाँ भाई आ गया एज यूजुअल, हम जहाँ जाते हैं वहाँ पे हमारे भाई आ ही जाते हैं छोटे छोटे। हेलो, अभी गर्मी हो रखी है तो भाई भी थोड़ा परेशान है, बट लेट्स मूव टू द डेविल, द बुलेट। अब आप देखेंगे इसका जो मीटर कंसोल है इसमें क्या डिफरेंट है, ये आप देखेंगे उल्टा है। सी, यूजली ये जो ओरिजिनल है, दिस इज़ द ओरिजिनल मीटर दैट वाज मेड इन इंग्लैंड। सो ये उल्टा है, ये पहले की बुलेट में आता था, एंड सेम चीज़ इसमें लगाई गई है। आप ये देखिए जो बैटरी वॉच है उसको कैसे किया हुआ है, दिस इज़ द की। अब की इसकी जो है सिंपल आती थी लाइक दिस, सी गाइस, तो आप यहाँ से इसको इंसर्ट कर लीजिए। ये आपके सारे स्विचेस हो गए फॉर द लाइट, ये आपका किल स्विच हो गया, आपका गियर, आपका क्लच लीवर हो गया, दिस इज़ योर ब्रेक, एंड एज आई सेड इसमें आपको 15 लीटर्स की टैंक कैपेसिटी मिलती है। द सीट इज़ ऑल्सो मेड टू लुक लाइक क्लासिकल। इनफैक्ट आज जो लोग बुलेट लेते हैं उसको ऐसे ही बना देते हैं टू गिव दैट रेट्रो फील। पीछे देखिए, मैंने इसका नंबर इसलिए हाइड नहीं किया बिकॉज आई वांटेड टू शो दिस नंबर, एंड ये उस टाइम के हिसाब से, सी उस टाइम पे कैसे नंबर आते थे, नो IND, नथिंग, नो सिक्योरिटी प्लेट्स, सी तो ऐसे कोई नंबर आते थे। आप देखिए पीछे बैकलाइट का डिज़ाइन कैसा है, यू गेट अ रिफ्लेक्टर डाउन हेयर, एंड दिस इज़ द एग्जॉस्ट। मैं आपको इसकी साउंड सुनाऊंगा, एंड दिस इज़ आई थिंक द मिनी पंजाब। सो ये कुछ ऐसा मिलता है। नाउ द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो आपको आज की बुलेट में मिलता है और इसमें क्या है, वो ये है गाइस कि आपको ना यहाँ पे यू गेट, एज आई सेड, कि यहाँ पे राइट हैंड में आपको ऑल द गियर्स मिलते हैं एंड लेफ़्ट में आपको ब्रेक मिलती है। सो राइट में दिस इज़ अ 4-speed गियर बॉक्स, सो यहाँ पे आपको गियर मिलते हैं, एंड आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, दिस ये आपको न्यूट्रल का मिलता है, तो दिस इज़ डिफरेंट। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो छोटी सी नॉब, सी इससे आप RPM एडजस्ट कर सकते हो, दिस वन। सो कुछ ऐसा ओवरऑल आपको लुक मिलता है। बाइक को ऑन करते हैं
द पर्सन हु हैज़ रीस्टोर्ड दिस मॉडल टू परफेक्शन, उन्होंने मुझे बताया दैट यू हैव टू स्विच ऑन दिस बाइक ऑन डेली बेसिस, और एटलीस्ट 2 दिन में एक बार तो करनी पड़ती है, बिकॉज वरना इसकी बैटरी बहुत जल्दी बोल जाती है। एंड गाइज, अगर मैं बोलूँ कि इस पर्टिकुलर मॉडल को मैं देख रहा हूँ ना, तो इस मॉडल में टेक्निकलिटीज़ है। दिस इज़ नॉट अ सिंपल कि आपने गाड़ी चालू की आप निकल पड़े, जैसे आ जाती है। तो इसमें आपको चोक भी मिलता है, तो उस टाइम की आपको टेक्नोलॉजी इसमें मिलती है। कि आज की जो बुलेट आती है ना, उसमें तो चीज़ें काफ़ी सिंपल कर दी हैं। एंड मैं सभी बोलूँ, आजकल लोग उसको इतना प्रेफर कर रहे हैं, इतना ज़्यादा ले रहे हैं। तो बुलेट की जो बुलेट का जो एक कहते हैं ना ऑरा था, वो था थोड़ा सा कम हो गया। मतलब अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी एक टाइम पे बुलेट लेने वाला था, बट आई प्रेफर्ड एवेंजर ओवर बुलेट, बीइंग ऑनेस्ट। सो एंड आपने अगर एवेंजर का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ चेक इट आउट, बिकॉज दैट एवेंजर इज़ एक्चुअली वन इन इंडिया। सो तो मैं जैसे ही बता रहा हूँ, तो इसमें ना चीज़ें काफ़ी अलग है नॉर्मल बुलेट से। इसमें आपको किक स्टार्ट मिलता है, इसमें कोई आपको सेल्फ स्टार्ट नहीं मिलता। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये उस टाइम को दिस बाइक, ये चीज़ें ना इसको माचो बनाती हैं। एंड करें तो वह सबसे पहले जैसे नॉर्मल हम की को रोटेट करते हैं, देन फिर इग्निशन किल स्विच ऑन करेंगे। अब यहाँ पे आपको किक मिल जाती है, जो यूजुअली बुलेट में आजकल तो रिमूव ही कर दिया है। एंड यहाँ पे डीकम्प्रेस कहते हैं इसको। तो इसको पहले प्रेस करेंगे, किक को ऐसे नीचे करेंगे, और फिर स्टार्टिंग में तो कट लग जाएगा। तो सबसे पहले डीकम्प्रेस प्रेस करके किक को हम नीचे करेंगे, और गजब बेइज्जती है। तो गाइस, आप देख सकते हो 1980 की जान है इसमें। और जो इसका इंजन है ना गाइस, सीरियसली लाउड है। हल्का से इसको अगर रेफ करते हैं, ठीक है, इंजन की जो साउंड है वो अच्छी खासी है। एज ए प्रॉमिस कि मैं आपको बाइक के साथ, जिन्होंने इनको एक्चुअली प्लान किया रिस्टोर करने का, उनसे मिलाऊंगा। तो अभय भैया फिर से हमारे वीडियो में, कैसे हो अभय भैया? बढ़िया, थैंक यू दोबारा टाइम निकाल के आने के लिए। भैया आप एंडेवर हमने करी थी रिकॉर्ड, एंड आज जैसे भैया के पास एक और भी जेम है, हिडन जेम, बुलेट 1981। भैया तो एक चीज़ बताओ पहले मुझे कि बुलेट 1981 स्पेसिफिकली इस साल ये वाली बुलेट को रिस्टोर करने का प्लान कहाँ से आया? तो बेसिकली मेरे यहाँ पर एक बुलेट वर्कशॉप है, मैं वहाँ से एक दिन जा रहा था तो मेरे को ये बाइक वहाँ खड़ी दिखी, तो उसका नंबर बहुत अट्रैक्टिव था। नंबर के चक्कर में मैं वहाँ रुक गया। तब मैंने इसके बारे में इंक्वायरी ली, तो उन्होंने बताया ये मतलब ख़राब बाइक है, इसका इंजन वगैरह सब इसका मतलब ख़राब हो चुका, फटा हुआ है इंजन। जैसे लोग वो पटाखे वगैरह मारते हैं बुलेट में, वो सब करने की वजह से इसका इंजन फट चुका था। तो बट ये जस्ट खड़ी थी वहाँ पे शो पीस, तो मैं इसको ले आया घर। फिर मैंने डिसाइड करा इसको हम दोबारा रिस्टोर करते हैं। तो फिर उसमें लगे हमें 2-3 महीने लगे उसको पूरा तैयार करने में। एंड फिर हमने इसको पूरा रीबिल्ड करा स्क्रैप से, मतलब स्टार्ट से पूरा। चैसी ओरिजिनल 1981 की है, बाकी पेंट वेंट और इंजन के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं वो सब हमने फिर नए करके करे हैं, मतलब पूरी रिस्टोर करी इसको मैकेनिकली। ओके। अब जैसे रिस्टोर कर रहे थे तो कोई ऐसा कोई पार्ट वार्ट जिसमें बड़ी दिक्कत आई हो यार, मिल नहीं रहा हो? वैसे तो बुलेट के सारे पार्ट ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं स्टैंडर्ड वर्जन के। कुछ चीज़ें थी जो हमने विंटेज अलग से परचेज़ करी थी, जैसे लिवर्स होते हैं ये विंटेज स्टाइल के आते थे, हमने वो लगाए थे। मीटर है ये स्मिथ वाला है, मेड इन इंग्लैंड, ये रिवर्स में ऐसे चलता है। ये सब मैंने खुद ही सोर्स करे, फिर मैंने ला के दिए। तो ये मिल जाते हैं, ढूंढने पड़ती हैं चीज़ें, मिल जाती हैं। बाकी बुलेट का तो सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, ऐसा कुछ दिक्कत आती नहीं। सो ऐसे काफ़ी लोग होंगे अब जिनके पास बुलेट होगी, जैसे जैसे आपने इसको स्पॉट कर लिया, कोई और भी ऐसे बंदे होंगे जिन्होंने स्पॉट किया होगा, जिनके पास ऑलरेडी होगी, रिस्टोर चाहते होंगे करवाना। तो मुझे आप एक बार बता दो अंदाज़ा कितना अप्रॉक्स खर्चा आता है इसमें? इसके अंदर खर्चा सब आपके हाथ में है, आप क्या क्या लगवाते हो, किस क्वालिटी का काम करवाते हो, खर्चा उस हिसाब से है। तो बेसिकली अगर आप एक स्क्रैप बाइक ढूंढते हो, जैसे आर्मी डिस्पोजेबल बाइक्स भी होती हैं, वो ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं और कम पैसों में। वैसे आप लेने जाओगे तो बॉडी आपको मतलब जो सही कंडीशन की जो बाइक है 40-50 हज़ार की तो आपको बाइक ही मिलती है। फिर उस पर आप मान के चलो
75 से 1 लाख रुपए खर्चा कहीं नहीं गया, जो आपका नाना खर्चे लग जाता है उसको दोबारा तैयार करने में। पूरा मैकेनिकल स्टोरेज की बात करें, सारा सामान, तो इतना आप लमसम मान के चलो 1.5 लाख के बजट में आपकी एक बाइक तैयार हो जाती है बढ़िया हर तरीके से। मतलब कुछ लोग होते हैं जो रिस्टोर करते हैं, शौक पूरा हो गया, उसके बाद कहते हैं यार चल अब कोई नई बाइक पे रिस्टोर करेंगे, उसको रिस्टोर करेंगे। तो आपको ऐसा कोई प्लान तो नहीं बन रहा कि अब इसको निकाल दो, हो गया? पहले मैंने भी सोचा था इसको ऐसा करूँगा, बट फिर जब ये तैयार हुई और जो चलाई तो मेरे को एक्चुअल में मज़ा आया वो चलाने में। और मैं भी चाहता हूँ मेरे फ्यूचर जनरेशन जो मेरी होने वाली है उनके लिए भी मैं कुछ चीज़ छोड़ के जाऊँ, ताकि उनको भी पता हो कि ये डीकम्प्रेस क्या होता था, एम्पेयर मीटर क्या होता था, सही बात है। किक मार के कैसे स्टार्ट होती हैं चीज़ें। क्योंकि अब आने वाले टाइम में ये चीज़ें टेक्नोलॉजी वैसे भी ख़त्म हो चुकी है, सब कुछ इलेक्ट्रिक हो चुका है। तो ये चीज़ें भाई एक आधी किसी के पास हो तो भाई बचा के रखो और इसको ज़िंदा रखो जब तक रख सकते हो। सो गाइस, और इसमें एक और भी चीज़ बोलना चाहूँगा, इस बाइक के लिए लोग आते हैं 150-200 किलोमीटर से दूर सिर्फ कवर करने के। तो आप देख रहे हो गाइस, ये अच्छा ठीक है, ये बाइक की इंपॉर्टेंस कितनी है। और मैंने लास्ट टाइम कहा भी था कि अभय भैया जैसे मैं और भी लोगों को मैं उनसे मिलना चाहता हूँ जो लोग इन चीज़ों को संभाल के रखते हैं एंड दे रिस्पेक्ट दैट। जैसे भैया ने कहा कि मैं आगे वाली जनरेशन को बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या टेक्नोलॉजी है। तो क्योंकि BS6 होने का तो हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक ही होती जा रही है, स्पेशली बुलेट आज की आप देख लो, फिर आजकल की जो बुलेट है लोग इसमें रिस्टोर करते हैं पुरानी। अब बल्कि ट्रेंड चल गया है BS6 बुलेट को BS3 में कन्वर्जन, जी। जो लोग नहीं खरीद रहे हैं वो BS3 बना रहे हैं उसको। हाँ, सो भैया मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि एक ऐसा जेम आपने मतलब ऐसे मिलवाया, क्योंकि आजकल इतनी पुरानी बुलेट तो लिटरली कोई नहीं रखता, खासकर जिस रीजन में हम लोग रहते हैं उसमें तो बहुत कम लोग रखते हैं। तो थैंक यू वाली कोई बात नहीं यार, आपका भी थैंक्स है, आप इतने दूर से टाइम निकाल के आए और ऐसी चीज़ें आप अपने चैनल पे दिखा रहे हो। और भी किसी भाई के पास कुछ हो विंटेज तो भाई को अप्रोच करो, हेल्प करो और कंटेंट ताकि और सर्कुलेट हो सके, तो अलग लेवल का कर रहे हैं हम। तो चलो ठीक है भैया, थैंक यू ओके, थैंक यू थैंक यू। तो फ्रेंड यूअर्स, बुलेट 1981 गाइस, इस बुलेट के साथ ना बहुत लोगों की मेमोरीज, बहुत लोगों का चाइल्डहुड जुड़ा हुआ है। एंड इनफैक्ट सिर्फ यंगस्टर्स ही नहीं, आज के टाइम जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो इससे काफ़ी रिलेट कर सके होंगे। एंड गाइस, यही इस चैनल का एम है कि ऐसे हिडन जेम्स मैं चाहता हूँ कि मैं और लेके आऊँ। तो गाइस, अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी विंटेज या क्लासिकल बाइक है और कार है एंड आप चाहते हैं कि मैं उसको कवर करूँ, आप चाहते हैं कि मैं एक्चुअली उसको शेयर करना चाहूँ जो इसकी वैल्यू जानते हैं, सो प्लीज़ रीच आउट टू मी। आप ईमेल आईडी देख सकते हैं। एंड सो इसी के साथ एक नई बाइक, अ बाइक विच होल्ड्स अ लेगेसी। एंड अभय भैया के साथ भी बात करके बहुत अच्छा लगा। सो with this I would like to end this video. Thanks for watching this video. Do like this video and subscribe to my channel, The Classical Motorhead, for more revving moments. Thank you guys.